तो हमारे पास ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर, इसमें सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा व्हाट इज अ कंडक्टर। व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर वो चीज होती है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिविटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी ऑफ मटेरियल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो होते हैं, हम बोलेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी कैसी है, हाई है। करेक्ट। कंडक्टर के उल्टे होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर के उल्टे होते हैं इंसुलेटर। जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर। तो जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है उसको बोलते हैं इंसुलेटर। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन इजीली, चार्जेस इजीली फ्लो नहीं हो पाते। ओके। तो ये है हमारे पास कंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है। और हम इसको अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कंडक्टर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट। insulators are good conductor of electricity, sorry, conductors are good conductor of electricity and insulators are bad conductor of electricity. correct. तो इन दोनों की कंडक्टिविटी के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी आती है, मतलब दोज मटेरियल विच आर नॉट वेरी गुड कंडक्टर एंड नॉट वेरी गुड इंसुलेटर, उनको हम बोलेंगे क्या, सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे उनको, सेमी कंडक्टर। तो वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसको, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब वो मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी ना बहुत हाई होती ना बहुत लो होती है, दोनों के बीच में होती है ना। जिनकी मीडियम टाइप की कंडक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी कंडक्टर। इनकी इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है। करेक्ट। इंसुलेटर से ज्यादा होती है। ओके। इनकी कंडक्टिविटी। तो मैं अगर जैसे कंडक्टिविटी की बात करूं मेटल्स की, तो मेटल की जो कंडक्टिविटी है वो होती है 10⁻²से लेकर, 10⁻² का मतलब होता है 100 से लेकर 10⁸8। इसकी यूनिट होती है 1/ओहम इंटू मीटर, जिसमें से ओहम हमको पता है कि किसकी यूनिट है, ओहम रेजिस्टेंस की। किसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की। और मीटर जो है वो लेंथ की यूनिट है। करेक्ट। तो 1/ओहम मीटर जो है ये इसकी यूनिट होती है, किसकी, कंडक्टिविटी की। याद रहेगा। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी मतलब चार्जेस की फ्लो करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। कितनी होती है इनकी एबिलिटी देखा जाए तो इनकी जो एबिलिटी होती है वो होती है 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻19 तक। कितनी होती है, 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻19 ओहम मीटर तक होती है। मतलब बहुत ही गंदी कंडक्टिविटी होती है, माइनस में है ना पावर। इसका मतलब कंडक्टिविटी कैसी है, बहुत ही खराब है। किसकी, इंसुलेटर की। बहुत अच्छी कंडक्टिविटी किसकी है, कंडक्टर की। कहां से कहां तक, 100 से लेकर 10 करोड़ तक चलती है। 100 से लेकर 10 करोड़ तक। मगर इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही खराब है। कितने से कितने तक चलती है, 10⁻⁻11 से लेकर 10⁻⁻19 1/ओहम पर मीटर तक। ओके। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्पेशल है। इसकी कंडक्टिविटी इतनी हाई भी नहीं हो सकती और इतनी लो भी नहीं हो सकती, उन दोनों के बीच में रहती है इसकी कंडक्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है, तो 10⁻5 तक होती है। कितनी होती है ज्यादा से ज्यादा बोले तो 10⁻5 तक। और गंदी बोले तो कितनी गंदी होती है, 10⁻⁻6 तक, 1/ओहम मीटर। समझ में आया क्या। तुम देख सकते हैं इसमें 10⁸8 तक जा रहा है कंडक्टिविटी, मगर सेमीकंडक्टर में कहाँ तक जा रहा है, 10⁻5 तक। इसमें अगर कंडक्टिविटी बहुत गंदी है तो इंसुलेटर है, कहाँ तक गंदी है, 10⁻⁻19 तक। तुम देखो यहाँ पे 10⁻ कहाँ तक है, सिर्फ -6 तक। करेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंडक्टिविटी इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर जाती है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की स्पेशली, तो सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होते हैं
उसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग? जर्मेनियम और सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के बारे में पढ़ते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लोग नेचुरल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। नेचुरली ये मिलते हैं हमको, इसलिए इनको नेचुरल, यानी इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अलग से, इसलिए इनको हम लोग नेचुरल सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इनकी खास बात अगर हम करें जर्मेनियम और सिलिकॉन की, तो जैसे कि हमारा जो जर्मेनियम है उसके पास लगभग होते हैं 18, और हमारे पास लगभग इसमें होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी ऑर्बिट में, लास्ट, यानी इसके पास कुल मिला के 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एंड सिलिकॉन के पास हम बात करें तो उसके पास लगभग होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन कुल मिला के। ओके, अगर 32 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो मिलेगा 2 8 18 4। देख लो तो ऐड करके, सही है क्या? 2 + 8 हो जाएगा हमारे पास 10, 10 + 18 हो जाएगा हमारे पास 28, 28 + 4 हो जाएगा हमारे पास 32। ओके, और फिर 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो हो जाएगा 2 8 4। तो हमारे पास दो ही टाइप के नेचुरल सेमीकंडक्टर है, एक जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। ये दोनों को हम लोग नेचुरल सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जर्मेनियम के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स है और सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये उनका एटॉमिक नंबर है। 32 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो मिलेगा 2 8 18 4। और अगर 14 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो मिल जाएगा 2 8 4। बोलने का मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट, दोनों के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है, देख लो। तो इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनको हमने सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में डाला है। मतलब ये 14th ग्रुप से बिलोंग करेंगे पीरियोडिक टेबल के, 14th ग्रुप से बिलोंग करेंगे पीरियोडिक टेबल के। अगर मैं नेचुरल सेमीकंडक्टर को छोड़ दूं तो इसके अलावा दो टाइप के और सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे कि हम लोग ह्यूमन लोग अलग अलग एलिमेंट्स को मिला के बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं उनको। तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर में कुछ मटेरियल को मिला के हम लोग ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जिसके आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिले। कितने इलेक्ट्रॉन्स मिले? 4 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम और आर्सेनिक को मिला के, कैडमियम और सिलीनियम को मिला के हम लोग CDSE, यानी ये भी एक टाइप का सेमीकंडक्टर है। इंडियम फॉस्फाइड, यानी इंडियम और फास्फोरस को मिला के हम लोग बनाते हैं एक्सेप्ट्रा। इन सबको हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक। और जैसे कि इसके अलावा हम लोग और ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो है वो भी सिलिकॉन का काम करते हैं। यानी लेटेस्ट में हम लोग जो यूज करते हैं बहुत ज्यादा पॉलीमर, यानी पॉलीचेन वाली चीजें, उसमें आता है पॉलीपेरोल, वॉट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज, पॉलीएनालीन, और फिर उसके बाद ये सब पॉलीमर चेन है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा वाले मटेरियल है। पॉली थायोफीन एक्सेप्ट्रा, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर है, ठीक है। तो इन सब के आखिरी ऑर्बिट में तुमको 4 4 इलेक्ट्रॉन देखने मिलेंगे। मतलब ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की पहचान है दो तरीके से, एक तो उनके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और एक तो उनकी कंडक्टिविटी तुमको 10⁵ से लेकर 10⁻⁻⁶ के बीच में मिलेंगी, करेक्ट। सेमीकंडक्टर का ऐसा किस्सा है कि अगर मैं जर्मेनियम का स्ट्रक्चर बनाने बैठूं तो जर्मेनियम के लास्ट सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन ही दिखाना है हमको, इनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को दिखाना है तो इनको कौन सा बोलेंगे? कौन से इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, तो हम जर्मेनियम का जब कुछ मटेरियल उठाते हैं तो उसमें हमको ऐसे जर्मेनियम के बहुत सारे एटम्स दिखते हैं। तुम चाहो तो जर्मेनियम की जगह सिलिकॉन का भी उठा सकते हो। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल अगर उठाओगे तो इसमें ऐसे सिलिकॉन के बहुत 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 सारे एटम दिखेंगे, बिलियन ट्रिलियंस, करेक्ट। और फिर इसके बाद इनके आखिरी ऑर्बिट में जो 4 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम इनके आजू बाजू ड्रॉ कर लेंगे बड़े अच्छे से। तो हम इनके आजू बाजू जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बिल्कुल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो है ये बॉन्ड्स है इन आजू बाजू वाले जर्मेनियम के बीच में। ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं अपने नेबर वाले जर्मेनियम के साथ। जैसे कि ये दो जो है ये नेबर वाले जर्मेनियम है, इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से ये एक बॉन्ड बन रही है। ये बॉन्ड ये जो मैं बना रहा हूँ ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बॉन्ड बन रही है आजू बाजू वाले नेबरिंग जर्मेनियम के इसमें, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। सिलिकॉन भी ऐसा ही करता है, अपने आजू बाजू वाले सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। कुल मिला के वो 4 आजू बाजू वाले सिलिकॉन, जैसे ये सिलिकॉन है, ये कुल मिला के 4 आजू बाजू वाले सिलिकॉन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ईच शेयर कर लेता है। एक एक इलेक्ट्रॉन ईच शेयर कर लेता है। ये जो बीच वाला सिलिकॉन है ये अपने आजू बाजू वाले 4 सिलिकॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ईच शेयर कर लेता है। अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बदले में उनके एक एक इलेक्ट्रॉन लेके 4 जमा कर लेता है। तो ऐसा करने से इसके पास कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और जब भी किसी चीज का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो एटॉमिकली स्टेबल हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑर्बिट वाइज उसके लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो स्टेबल हो गया। क्या हो गया? वो स्टेबल हो गया। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर जर्मेनियम, ये वाला जर्मेनियम भी स्टेबल हो गया क्योंकि इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया अपने नेबरिंग 4 जर्मेनियम एटम के साथ। और इस तरीके से उसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म की हुई है और एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक जर्मेनियम के एटम के साथ शेयर किया है। इस तरीके से उसके पास कुल मिला के कितने हो गए? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और वो सेटिस्फाई हो गया, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम। मतलब जर्मेनियम में ये इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग स्ट्रक्चर है जर्मेनियम का। या इसको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये रब कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ यू सी, अब हमको जो नेक्स्ट टॉपिक सीखना है वो है एक्चुअल में ये सिलिकॉन दिखता कैसा है, जर्मेनियम दिखता कैसा है। तो ये होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है ये? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मतलब बीच में एक जर्मेनियम होता है, उसके आजू बाजू 4 जर्मेनियम कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, जैसे कि मोबाइल का स्टैंड हो, ट्राईपॉड, लाइक दैट। ठीक है, तो ट्राईपॉड के समान ये लगे हुए होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। एक जर्मेनियम यहाँ, एक जर्मेनियम यहाँ, एक जर्मेनियम यहाँ, एक जर्मेनियम मोबाइल की जगह पे मतलब टॉप पे। और जहाँ जॉइंट है बीच में वहां मेन जर्मेनियम है, हमारा सेंट्रल वाला जर्मेनियम। ये जर्मेनियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा। ये वाला अपना जर्मेनियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और एक शेयरिंग यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से कुल मिला के ये सेंट्रल वाले जर्मेनियम के पास इसके खुद के 4 और आजू बाजू के शेयर किए हुए 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। This is the tetrahedron which is formed due to sharing of electron between these atoms. और बीच में यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल में जो जर्मेनियम है उसने शेयर किया हुआ इनके साथ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अदरवाइज हम जब सिंबॉलिकली बनाते हैं तो हम लोग ऐसा बना देते हैं उसको, सिंपल में एकदम, कि यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन शेयर इस तरीके के स्ट्रक्चर में होते हैं एटम के अंदर। तो ये एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो है एनर्जी बैंड। तो ये जो एनर्जी बैंड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम किसी मटेरियल को उठाते हैं, जैसे कि हम मान लो जर्मेनियम उठाते हैं, कि इसमें अंदर बहुत सारे एटम है जर्मेनियम, ये मटेरियल, और इसके अंदर बहुत सारे एटम है जर्मेनियम के। ओके, तो ये सब मैं जो बना रहा हूँ डॉटेड स्ट्रक्चर, ये सब जर्मेनियम के एटम है। तो ऐसे करोड़ों एटम होंगे, मेरे लिए तो बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा उतने सारे। तो ऐसे करोड़ों एटम होंगे इसके अंदर जर्मेनियम के मटेरियल के अंदर। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं देखने वाला हूँ कि ये जो जर्मेनियम का पूरा मैंने क्रिस्टल उठाया है, इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन की क्या क्या एनर्जी है। जैसे कि जर्मेनियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था 28184। इसके पहले ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में कुल मिला के 18 इलेक्ट्रॉन है,
और लास्ट ऑर्बिट में कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो भी एनर्जी होंगी, एनर्जी का लेवल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इसमें हम लोग रेंज बताते हैं कि एनर्जी जो है इतने से इतने के बीच में रहेंगी, मतलब जैसे 10 के 20, 10 से लेकर 20 के बीच में रहेंगी। इतनी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में बैठे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में। फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 20 से 30 तक छोड़ दिया, फिर 30 से लेकर 40 तक जितने भी एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में, तो हम बोलेंगे कि ये एनर्जी लेवल है सेकेंड ऑर्बिट का, एनर्जी लेवल ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। ओके, तो 20 से लेकर 30 तक के कोई एनर्जी नहीं है, मिसिंग है ये पूरी गैप, मगर 30 से लेकर 40 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कौन से ऑर्बिट में गए हुए हैं? सेकेंड ऑर्बिट में। फिर 40 से 50 छोड़ दिया हमने, अब 50 से 60 वाले, 50 से 60 तक की एनर्जी वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे ऑर्बिट में गए, तो हम उसको बोलेंगे एनर्जी लेवल ऑफ थर्ड ऑर्बिट, एनर्जी लेवल ऑफ थर्ड ऑर्बिट। मतलब इन ऑर्बिट में बैठे हुए, ये जो थर्ड ऑर्बिट है, इनमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन की कम से कम एनर्जी होंगी 50 और ज्यादा से ज्यादा होंगी 60। तो हम बोलते हैं कि दे ऑल ऑक्यूपाइड द सेम एनर्जी स्टेट। क्या ऑक्यूपाई किया है? सेम एनर्जी स्टेट में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो एक ही ऑर्बिट के अंदर बैठे होते हैं वो सारे के सारे सेम एनर्जी स्टेट में होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में बैठे होते हैं वो सबके सब सेम एनर्जी स्टेट में होते हैं। ओके, सारे के सारे जो है वो सेम एनर्जी स्टेट में होते हैं। डन। तो इस तरीके से एनर्जी स्टेट होती है, मगर हमको इन सब का काम है ही नहीं, ना तो हमको फर्स्ट ऑर्बिट वाले का एनर्जी लेवल का काम है, ना सेकंड वाले का, ना थर्ड वाले का। हमको काम है इन आखिरी 4 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इनकी वजह से तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा था। तो आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल होता है उसको बोलते हैं हम वैलेंस एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस एनर्जी बैंड, वैलेंस एनर्जी बैंड। और इन इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इस ऑर्बिट को हम नाम देते हैं वैलेंस ऑर्बिट। तो ये सब जगह इसके सामने वैलेंस वैलेंस लग जाता है। लास्ट ऑर्बिट है मतलब वैलेंस ऑर्बिट, लास्ट इलेक्ट्रॉन है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मतलब वैलेंस एनर्जी बैंड। ये सब बैंड बन गए यहाँ पे, तो ये बैंड बन गया, इसलिए इनको क्या बोला हमने? एनर्जी बैंड बोला है। तो दीज आर द एनर्जी बैंड, दिस इज द एनर्जी रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन shown in the form of a band. This is the energy range, upper range and lower range, upper range and lower range. This is the range of the energies of the electron shown in the form of band, shown in the form of band. These are called as energy band. और उसमें से जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है उसके बैंड को क्या बोलते हैं हम? वैलेंस एनर्जी बैंड। तो इस चैप्टर में हमको ज्यादा करके वैलेंस एनर्जी बैंड के बारे में ही पढ़ना है।